जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका भारत के गौरव मेरे चैनल पे और आज की वॉक की चर्चा पे। बहुत सारे लोग पूछते हैं आप हर बात को भ्रष्टाचार से क्यों जोड़ देते हैं। तो मैं आपको बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सारी समस्याओं की जड़ सिर्फ दो शब्दों में है, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। और उसको पूरा करता है भारत की अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, आबादी। और उससे पैदा होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ का संघर्ष। आपको पीने के लिए पानी नहीं है, आपके पास सांस लेने के लिए हवा नहीं है, आपके पास हेल्थ केयर एजुकेशन की एक्सेस नहीं है, और आप दुनिया भर के टैक्सेस देते हैं। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार आपका सारा पैसा कुछ चुनिंदा लोगों की जेब में पहुंचा देता है जिनका उन पे हक नहीं है। बिजनेसमैन अरबपति बने, वो कुछ प्रोडक्शन कर रहा है। एक ब्यूरोक्रेट, एक पॉलिटिशियन, एक जज और एक पत्रकार अगर अरबपति बनता है तो वो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि दे डोंट कंट्रीब्यूट टू जॉब क्रिएशन, दे डोंट कंट्रीब्यूट टू बिजनेसेस, दे डोंट कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग ऑफ द नेशन विद दिस मनी। और ये पैसा हर भ्रष्ट नेता के घर में करोड़ों में है, जैसा जज साहब के यहाँ मिला। और जब ये पैसा होता है तो ये पैसा सिर्फ भ्रष्टाचार से पोषित गुनाहों की पूर्ति के लिए होता है, और वहीं से आता भी है। और वो किसी के हक छीन के ही आता है। किसी गरीब का राशन लुटेगा तो किसी को पैसा मिलेगा, कहीं सड़क नहीं बनेगी तो वो पैसा आएगा। जज साहब के पास पैसा उन भ्रष्ट लोगों ने खिलाया होगा जो एक ईमानदार व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो भ्रष्ट लोग बिजनेसेस हो सकते हैं, वो भ्रष्ट लोग पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, और शायद इसलिए कुछ वकीलों की सुनवाई करोड़ों में होती है। तो ये भ्रष्टाचार का जो चक्र है, एक पॉलिटिशियन जो 30 साल पहले गरीब था, 20 साल पहले गरीब था, वो आज आलीशान बंगलों में रहता है, उसके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं। और हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, मॉल्स हैं, होटल्स हैं। बस 30-40 साल में एक पुश्त के अंदर उनकी पुश्तें तर गईं, जजेस के बेटे जजेस बन गए। और देश के जो आम नागरिक हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, जो जीएसटी पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, उनकी लाइफ कहाँ है? उनको पीने का पानी तक नहीं है। वो झुग्गी झोंपड़ियों में गंदी जिंदगी जी रहे हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से। और भ्रष्टाचार को पोषित करती है आबादी, क्योंकि वो वोट बैंक का काम करती है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार कहाँ से आता है। अधिकतर पॉलिटिकल भ्रष्टाचार जो है वो परिवारवाद से आ रहा है। अधिकतर पैसा परिवारवाद में ही जा रहा है। अपने बच्चों को खड़ा करना है, फॉरेन में पढ़ाना है, अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, ज़मीन जायदाद इकट्ठी कर रहे हैं। किसके लिए? अपने परिवार के लिए। दोस्तों को कोई नहीं देता, फेवर देते हैं, पैसा नहीं। तो पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, जुडिशरी और जर्नलिस्ट, जो 4 पिलर हैं, इनका भ्रष्टाचार से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है तो ये देश को कभी एक स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ डेमोक्रेसी, स्वच्छ राजनीति, स्वच्छ न्याय व्यवस्था नहीं दे सकते। ना व्यवस्था, ना न्याय व्यवस्था। इसलिए मेरी मुहिम हर बात पे भ्रष्टाचार के खिलाफ रहती है, परिवारवाद के खिलाफ रहती है। बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बने, अमिताभ बच्चन का बेटा बॉलीवुड में आए, उसमें देश का नुकसान नहीं होता। काम नहीं होगा, अच्छा काम नहीं करेगा। एक बेटा मुकेश अंबानी निकलेगा, एक बेटा अनिल अंबानी निकलेगा, बट देश को सीधे तौर पे नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर एक बेटा राहुल गांधी निकलेगा, अखिलेश यादव निकलेगा, उद्धव ठाकरे निकलेगा और उसको देश में थोपा जाएगा, तो उसमें देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए भ्रष्टाचार से पोषित परिवारवाद से पोषित राजनीति भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये बाकी सब डायवर्जन है कि किसने गौ माता पे क्या कहा, कौन पार्लियामेंट में आ गया, किसने अपनी बहन के गाल खींच लिए, किसने प्रधानमंत्री एकनाथ शिंदे को क्या कह दिया। ये सब भ्रष्टाचार से भटकाने वाले मुद्दे हैं।
भ्रष्टाचार क्या कर सकता है, आपने पंजाब में देखा, किसानों को कूट कूट के भगा दिया। वो एक कुणाल कामरा के हॉल से बड़ी न्यूज़ थी, लेकिन उसे इस तंत्र ने दबा दिया। और यही मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए फोकस रहे। हमारी मुहिम किसके खिलाफ है? हमारी मुहिम है भारत को एक मेरिटोक्रेसी बेस्ड, भ्रष्टाचार मुक्त सनातन भारत को बनाने के ऊपर। इसी मुद्दे, इसी विषय, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, बिल्ड बैक बेटर भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये जो 4 पिलर्स हैं, ये क्लीन हो। और इसके लिए जो भी कदम लेने पड़े, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोदी जी से, योगी जी जैसे नेताओं से, जिनका परिवारवाद से और भ्रष्टाचार से आज तक कोई नाता नहीं है, लेकिन मजबूरियां हो सकती हैं कि वो बेखौफ होके इन तंत्रों के खिलाफ एक्शन लें, क्योंकि दिस इज़ प्रॉब्ली आवर लास्ट एंड द बेस्ट चांस। नमो भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।